भगवान नरसिंहदेव का आविर्भाव। तो प्रातःकाल हमने उसे पूर्व जन्म श्रवण किया। जय विजय ही अभिशप्त होकर के चतुर्सेन के द्वारा प्रथम जन्म प्राप्त हुआ, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। तो अब जो इसमें हिरण्याक्ष क्यों हजरत सुनाते तो भाषा में बताएगा। हाँ तो इस प्रकार से बता रहे हैं यहाँ पर हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष दोनों जन्म लिए। जय विजय प्रथम जन्म हुआ उनका दिति पुत्र के रूप में, कश्यप दिति के संतान। दिति ने देखा मेरे पुत्र देवताओं से परास्त हो जाते हैं, भागे भागे फिरते हैं। एक बार संध्या के समय उन्होंने अपने पति कश्यप ऋषि से प्रार्थना की, याचना की संतान प्राप्ति के लिए। उस समय ऋषिवर संध्या बंदना में लीन थे, मग्न थे। उनको प्रोत्साहित किया सहवास करने के लिए। उसके बाद जब सहवास किया उसके पश्चात ऋषि बड़े क्रुद्ध हुए। बोला हे दुष्टे, ये अभी जो ये संध्या है इस समय भजन साधन करना चाहिए और तुमने उचित नहीं किया। अतः जो संतान पर उत्पन्न होगी महा क्रूर, विश्वद्रोही, सबको उत्पीड़न करने वाली संतान उत्पन्न होगी। उसमें बहुत गालियां बक रही, स्त्री को बहुत गाली बकी उसमें कश्यप ऋषि ने बहुत कहा है उसमें। तो चरण पकड़ लिया, अब तो कुछ हो नहीं सकता है क्योंकि यह आश्रिक बेला है। संध्या काल में त्रिसंध्या होती है, दोपहर की संध्या, मध्य संध्या और प्रासंध्या। इन संध्याओं में केवल भजन साधन करना चाहिए, कोई भोग आती विषय भोग नहीं करना चाहिए। तुमने किया ना, उपाय कुछ नहीं है। तुम्हारे जो संतानें बड़ी घोर होंगी, महा द्रोही, वही हुआ। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष जो पुत्र जन्म लिया और जन्म लेते ही उन्हें बढ़ना शुरू कर दिया। जन्म लेते ही बढ़ना शुरू, बढ़ते 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 देखते थे विशाल शरीर हो गया हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष। उन्हें सुना, ये जब सुना कि हमारे पूर्वज, हमारे बंधु बांधव देवताओं से त्रस्त हैं, देवता उनको परेशान करते हैं, तो उन्होंने फिर तपस्या की, दोनों शक्ति अर्जन की। हिरण्याक्ष पहले तपस्या करने के लिए आया, तपस्या करके बड़ा बलवान हो गया। उस बल से उन्मत्त होकर के फिर पृथ्वी में विचरण करने लगा। कौन है ऐसा जो मेरा सामना कर सके? देवलोक में जाए देवता भागे, गंधर्व लोक में जाए गंधर्व भागे, कोई सामने युद्ध करने आया ही नहीं, उन्मत्त हो गया। फिर जानते हो किस प्रकार से समुद्र ने कहा देखो तुम्हारा सामने एक व्यक्ति कर सकता है, विष्णु है, तो पृथ्वी को हरण कर लो, कोई वो रक्षा करने आएंगे, युद्ध करना। युद्ध हुआ ही हुआ। कोई भगवान ब्रह्मदेव ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। उसका वध श्रवण करके जो बड़ा भाई जो हिरण्यकश्यप था अत्यंत क्रुद्ध हुआ। उसने अपने सब सेनापतियों को, अपने अनुचरों को आदेश दिया तुम जाओ जाकर के विमूर्धा त्र्यक्षम वर्षदबाहो हयगिरी नमुची पाक इलवल विप्रतिचित विलोम आदि आदि जितने भी हैं ये हैं, सबको आदेश दे जाओ जाकर के संसार में विध्वंस कर दो। तो हट जाओ हैं, क्या करो? जो जाकर के जितने भी कौन कौन है, ब्राह्मण हैं, वेद शास्त्र हैं और जितने भी सुगर गायें हैं सबका विनाश कर दो
इस प्रकार ऐसा आदेश दे करके जितने भी खेत खलिहान बगीचे टहलने के स्थान रुचि ऋषियों के आश्रम रत्न के खाने किसानों की बस्तियां तराई के गांव अहिरू की बस्तियां व्यापार के केंद्र सब जला दो, भस्म कर दो। क्यों भस्म कर दो? यही लोग बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, उनके द्वारा विष्णु को प्रसन्न करते हैं और विष्णु खा खा करके यज्ञों को खा खा करके इतना ताकतवर हो गया कि हमारे भाई बंधुओं को मारता है। पहले उसका आहार बंद कर दो, बस दैत्यों क्या चाहिए, उनको यही चाहिए। उन्होंने जो शुरू कर दिया, जितने इस पृथ्वी लोक में आए सबके घरों में आग लगाना शुरू कर दिया, लोगों के घरों में सब खेत उजाड़ दिए, सब उजाड़ दिया। और इस प्रकार से बता रहे हैं, अब युधिष्ठिर नारद जी कह रहे युधिष्ठिर इतना दुख हुआ उसको हिरण्यकश्यप को, और जब घर में आया तो देखा सब उसकी बहुएं, हिरण्याकश्यप की पत्नियां, उनकी माताएं सब शोक कर रही हैं, विलाप कर रही हैं, हिरण्याकश्यप के शरीर को लेकर के विलाप कर रही हैं। ये किसी को मारे तो समस्या नहीं है, वो इनको मारे तो समस्या है। हजारों लोगों को मार दे समस्या नहीं है। आतंकवादी घर के 11 लोग मर गए तो हाय मैं क्यों नहीं मर गया, है क्यों नहीं मर गया, है ना पेपर में आता, वो आतंकवादी पाकिस्तान में था, वो हाय मैं क्यों नहीं मर गया कह रहा है, क्यों 11 लोग मरे और वो मारता था तो ध्यान। तो इतना दुखी हुआ, घर में आया, जाकर के अब हम श्रवण करेंगे हिरण्यकशिपु उपदेशामृत। बड़े अच्छे उपदेश है, ऐसे उपदेश है हमारे बड़े ऋषि मुनि नहीं दे पाएंगे, कमाल के उपदेश। हिरण्यकशिपु वाच अम्बाम्बे वधू पुत्र वीरमार्हत शोचितुम रिपोरभिमुखे शलाघ्यम भज सुरणाम बदीप्सित। हे मेरी, हे अम्ब हैं, हे मेरी प्यारी माँ, हे बहू, हे पुत्रो, तुम अपने पुत्र वीर पुत्र के लिए शोक मत करो। क्यों? कारण क्या होता है, वीर पुरुष यही चाहते हैं कि लड़ाई के मैदान में शत्रु के सामने ही मरे, पीठ ना दिखाए उनको। वीर पुरुष होता है, उसकी यही अभिलाषा होती है, कहाँ मरूं मैं, युद्ध भूमि में मृत्यु हो तो युद्ध भूमि में हो, और लड़ते लड़ते हो, तुम चिंता क्यों करती हो? और विशेष रूप से भूतनाम्य संवास प्रपायामि सुब्रते देवेन कत्र नेताम उन्नीतातान स्वकर्म भी। तो कितना अच्छा उपदेश दिया। हे माता जी, हे मैया, इस संसार में प्रपायामी व, जैसे एक प्याऊ, जहाँ प्याऊ होता है ना, कुआं होता है, उस प्याऊ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, संवाद सब इकट्ठे हो जाते हैं पानी पीने के लिए। होता ही नहीं होता है, हो जाते हैं। और उसके पश्चात पानी पीने पिया, कोई पूर्व में गया, कोई दक्षिण में गया, उत्तर में गया, फिर नहीं मिलते हैं। वैसे बता रहे हैं, संसार में प्रत्येक व्यक्ति एक कुएं के ऊपर लोग बहुत जमा हो जाते हैं और पानी पीने के लिए आए, पिया, अपने काम में चले गए। उसी प्रकार संसार में परिवार में लोग मिल जाते हैं, माँ पिता भाई बहन पुत्र पुत्री पोता, ये सब कौन है? ये संसार क्या है? प्याऊ है, प्याऊ। सब अपना कर्मफल भोग करने के लिए आए, मिल गए, और जिसे काम पूरा होता गया वैसे करके चला गया, है ना। मिलते हैं बिछुड़ते हैं, दैववशतः। इसलिए बता रहे हैं, वास्तव में आत्मा क्या है? नित्यम आत्मा व्यय शुद्ध सर्वग सर्ववित्पर धत्ते असो आत्मनोलिंग माया विसर्जन गुणान। कल्पना कर सकते हो, हिरण्यकशिपु ऐसे संदेश, ऐसे उपदेश दे सकता है? वास्तव में आत्मा क्या है? अव्यय है, न व्ययति
अव्यय, आत्मा अव्यय है। अव्यय मैंने उनका व्यय नहीं है, विनाश नहीं है, अविनाशी है, शुद्ध है, सर्वग है, शुद्ध सर्वगत, सर्वगत है। अर्थात हम सर्वगत नहीं है। क्यों नहीं है? स्थूल शरीर है, यहां है तो वहां नहीं है। आत्मा सर्वगत, मतलब सर्वगत कहीं भी जा सकती है। ऐसा दरवाजे बंद हो आत्मा वहां भी घुस सकती है, इतने छोटे छेद से भी घुस सकती है, छेद से निकल भी सकती है। क्यों? आत्मा क्या है? सूक्ष्म है। स्थूल शरीर सूक्ष्म नहीं है, इसलिए वो एक जगह रह सकती है। और सर्वविद पर आत्मा कैसे बता रहे हैं? सर्वज्ञ है। और विशेष रूप से देह इंद्रिय आदि से पृथक है। जो आत्मा ना तो देह है ना तो मन है। देह तो शरीर, आत्मा देह और मन से अलग है। देह एक पिंजरा है, मन एक पिंजरा है, दो पिंजरों के अंदर आत्मा बंद है, रह रही है ना। और रहकर क्या करती है? अविद्या से क्या करती है? अविद्या से देह आदि की सृष्टि करके भोग के साधन सुरूपों को स्वीकार करती है। यह कर्म करती है आत्मा, वह शरीर धारण करती है और शरीर धारण करके वैसे भी कर्म करना शुरू कर देती है। जैसे यथाम्बसा पर चलता तर्वोपि चलाएव चक्षु भ्राम्य माने न दृश्य चलती है। वो तुमने उदाहरण पढ़ा था पीछे ना। जैसे तालाब में पानी है, पानी हिल रहा है, तो जो तालाब के किनारे जो वृक्ष है, वृक्ष की परछाई कहां पड़ रही है? बिंब कहां पड़ रहा है? तालाब में। तो पानी हिल रहा है तो वृक्ष भी, पानी हिल रहा है तो वृक्ष भी हिल रहे हैं। ये कहां ऐसा एग्जाम्पल कहां पड़ा? हाँ चलो। तो यहां जैसे बता रहे हैं तालाब में पानी हिल रहा है तो तालाब के किनारे जो वृक्ष प्रतिबिंबित हो रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है पृथ्वी हिल रही है और पेड़ हिल रहे हैं। ऐसे जोर से आंख घुमाओ, ऐसे आंख ऐसे घुमाओ तो लगता है, आंख घुमाओ तो ऐसे दीवार हिल रही है। घुमाओ ना, नहीं हिल रही है? ये आंख यहां घुमाने से प्रतीत होता है कि जब वो दीवार घूम रही है, हिल रही है। न दीवार हिल रही है न पेड़ हिल रहे हैं। पेड़ भी स्थिर है, दीवार भी स्थिर है। वहां पर जल घूम रहा है, जल हिल रहा है, यहां आंखें घूम रही हैं। उसी प्रकार बता रहे हैं यहां पर आत्मा कैसी है? निर्विकार। आत्मा निर्विकार है, परंतु हो क्या रहा है? हमारा मन भटक रहा है। मन भटक कौन रहा है? मन। विकार कहां पर हो रहा है? मन में विकार। शोक कहां हो रहा है? मन में। हर्ष कहां हो रहा है? मन में। दुख कहां हो रहा है? मन में। आनंद कहां हो रहा है? मन में। तो मन के विकार है? ना आत्मा सुखी है, ना आत्मा सुख होता है, ना दुख होता है, ना उसको शोक होता है, ना उसको हर्ष होता है, ना कुछ पीड़ा होती है। किसको हो रहा है? ये मन को हो रहा है। और मन में आत्मा विराजमान है, इसलिए व्यक्ति सोच रहा है दुख किसको हो रहा है? आत्मा को। कष्ट क्या हो रहा है? आत्मा को। लेकिन आत्मा इनसे निर्विकारी है। उसी प्रकार से तुम भी विलाप कर रहे हो अपने इस शरीर के लिए विलाप कर रहे हो, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के लिए। ये तो शरीर है, ये तो शरीर है, जड़ शरीर है। आत्मा नित्य है। इस प्रकार से अच्छे उपदेश प्रदान किए उसने, हैं? उपदेश प्रदान करके उपदेश सुनाते सुनाते अब एक एग्जाम्पल दिया। उसने दो उदाहरण दिए हैं, हिरण्यकश्यप ने माता जी और बहुओं को और पुत्रों को। राजा सुयज्ञ का उपाख्यान सुनाया, जानते हो ना सुयज्ञ? दो उपाख्यान क्या सुनाए थे? एक राजा सुयज्ञ का और एक कबूतर कबूतरी का। सोचो उपदेश कौन दे रहा है? समझे क्या नहीं? उपदेश है पंडित। उपदेश दिया उसने, माता को उपदेश दिया,
राजा सुयज्ञ लड़ाई करने के लिए मर गया, शरीर उसका छिन्न भिन्न हो गया युद्ध में, शत्रु के अस्त्र शस्त्र से छिन्न भिन्न शरीर को राजमहल में लाया गया। रानियां, उनकी माताएं, राजमाताएं उसके शरीर घेर करके विलाप कर रही हैं। संध्या हो गई, शरीर को छोड़ ही नहीं रहे। यमराज जी उपस्थित हुए, यमराज जी आ गए और आकर के यमराज जी ने उनको समझाने की चेष्टा की, बोलो तुम लोग क्यों विलाप कर रहे हो, क्या हुआ? बोला हमारा राजा मर गया। मर गया तो क्या हुआ, आ जाएगा। दिल्ली गया, बॉम्बे गया, अरे मरने गया, इसकी आत्मा निकल गई। तो बोला तो ऐसा तो तुम लोग शोक कर रहे हो, किसे शोक कर रहे हो? तो शोक किसके लिए कर रहे हो? ये तो राजा कहाँ गया? तो सामने पड़ा तो हुआ तुम्हारे सामने। अरे नहीं, इसकी आत्मा निकल गई। आत्मा निकल गई तो तुम शोक कर रहे हो आत्मा के लिए। वो आत्मा कैसी थी? गोरी, चिट्टी, काली, श्यामली, लंबी, चौड़ी, मोटी, तगड़ी। वो उसको मुंह देख रहा है, उसको मुंह देख रहा है, तो चुप। तो मूर्खो, जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो उसको देखा नहीं है। जो शोक कर रहे हो सामने है, कौन सामने है? शरीर है ना। आत्मा को तुमने देखा है नहीं, है ना। इस प्रकार उपदेश दिया तो बस कुछ शांति मिली। फिर एक उपदेश और दिया उसने। किसका उपदेश दिया? कबूतर का एक कबूतर था। कबूतर जंगल में दाने की खोज में थे और कहीं जंगल में कुछ दाना पड़ा मिला। कबूतर बड़ी खुश, बोले आज हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है। स्वामी देखो तो दूर घोंसले के पास ही थोड़ी दूर में ही दाना मिल गया, चलो दाना चुगते हैं। उसने कहा पागल, इस भरे इस गंभीर जंगल में इतने कीमती दाने कहाँ जा जाएंगे? चावल के दाने। न कोई गांव है, न कोई शहर है, न कोई कस्बा है, न खेती बाड़ी है, ये दाने कैसे आ सकते हैं? बोला आप पुरुषों की ये समस्या है, बड़ी समस्या है। हर विषय में संशय करते हैं। तुम बैठो, तुम रहो, मैं जाती हूं। मना किया, माने नहीं, चली गई। वो जाल था, वही ले गया, जाल खींचा, फंस गई वो। अब वो कबूतर पेड़ पे बैठा होता, लगा रोना, हाय में कबूतरी फंस गई, हाय कबूतरी फंस गई। बहेलिया पास से छिपा था, उन्हें बाण संधान किया, बाण मारा, कबूतर भी बाण मार गया। बाण कबूतर भी नीचे आ गया। तो बोला तू कौन सा सुना रहा है? उसी प्रकार बता रहे हैं ये संसार की दशा ऐसे ही है। एक व्यक्ति का समय आ गया तो मृत्यु हो गई उसकी, और दूसरा व्यक्ति ये नहीं सोच रहा मैं कैसे बचूं, वो सोच रहा है इसकी मृत्यु से मेरी मृत्यु नहीं है, तो उसके शो करता रहता है। काल उसे बाण मार देता है। ऐसे उपदेश प्रदान किया, उपदेश देकर उनका उद्धार हो गया, उनका मन शांत हो गया। परंतु अब ये उनको शांत करके अब इसने सभा बुलाई। उस सभा में इसने सबको आदेश दिया कि तुम लोग, मैं जा रहा हूं तपस्या करने के लिए, कठोर तपस्या, शक्ति प्राप्त करने के लिए, और तुम यहां आकर यहां पर क्या विष्णु को कमजोर करो, यज्ञ विध्वंस कर दो, गायों के दूध से घिसे यज्ञ होता है, गायों को नष्ट कर दो, ब्राह्मणों को नष्ट कर दो, वेदों का नष्ट कर दो। ऐसा आदेश देकर के हिरण्यकश्यप चला गया मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए। कहां गया? मंदराचल पर्वत तपस्या करने लगा। और तपस्या कैसे तपस्या किया उसने? पैर के एक अंगूठी पे खड़ा हुआ, पैर के एक अंगूठी पे खड़ा हुआ, एक अंगूठी पे। तुम खड़े हो दिखा दो 2 मिनट। एक अंगूठी पे खड़ा रहा और कठोर तपस्या की। कैसे? अंगूठी के ऊपर खड़ा हुआ है और हाथ ऊपर उठा रखे, हाथ उठा करके आकाश की ओर देख रहा, तपस्या कर, कठोर तपस्या की। ऐसे तपस्या उसने की, उसकी जटाएं चमक रही थी। ऐसा संलग्न हो गया उस तपस्या से। तपस्या करते करते तपस्या की आग से क्या
उस सिर से धुआं निकलने लग गया। इतनी कठोर तपस्या है, चारों ओर वो धुआं फैल गया और वो जो आग जो आग की लपट निकल तपस्या की लपट निकल रही थी, स्वर्ग मर्ग मर्त्य पाताल दहकने लगा, सब जलने लगे देवता लोग भी, पृथ्वी डगमग डगमग करने लगी, ग्रह तारे टूट करके गिरने लगे धमाधम करके ऊपर से, दसों दिशा में आग उगलने लग गई। ऐसी दशा हो गई देख करके देवता तो भयभीत हो गए, ये क्या हो गया, ये असमय, अभी समय तो है नहीं है, प्रलय का समय नहीं है, ये प्रलय कैसे होने, ये प्रलय के लक्षण कैसे दिखाई पड़ रहे हैं। घबरा के ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी प्रार्थना की, प्रभु ये हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा है, इस तपस्या से हम लोग जब पूरी पृथ्वी पूरा सृष्टि जल रही है, अब हम स्वर्ग में नहीं रह सकते हैं, आप कुछ ऐसी कृपा कीजिए इसका जो ये तपस्या का जो ज्वलन है शांत हो जाए। इस पर ऐसे करके अब उसके बाद ब्रह्मा जी फिर आए हिरण्यकश्यप के पास में, आगे देखा तो उसका उस नामो निशान नहीं है, दिखा कि एक दीमक का ढीर है, दीमक होता है मिट्टी, बाम्बी उसके शरीर पर दिमक ने उसके चमड़ी को चाट लिया था, उस पर उन्होंने क्या बना दिया था, बाम्बी, उसके ऊपर फिर पेड़ पौधे हो गए थे, उसके ऊपर पेड़ पौधे हो गए उसके अंदर रहो। ब्रह्मा जी खोजने कहां चला गए आवाज आ रही है, ब्रह्म देवाय नमः। अच्छा ये तो अंदर ही है। कमंडू जल निकाला, जल छिड़का, वो बाहर निकल आया, हड्डी थी बस, जो उसके जो मांस था उसको दिमक चाट गई, हड्डियां बची हुई थी बस। जैसे उसको जल प्रोक्षण किया, उसका शरीर वज्र सम दीप्यमान शरीर, मन सोने के समान शरीर दमकने लगा, अति सुंदर शरीर हो गया। ब्रह्मा जी बोले, भाई तुम्हें तपस्या से मैं संतुष्ट हूं, ब्रह्म ब्रूही, उठो, उत्तिष्ठ भद्रम ते तप सिद्धो असि काश्यप, ब्रदोहम अनुप्राप्तो क्रियतामीप्सितो वर। उत्तिष्ठ भद्रम, हे भद्र कह रहे हैं, अभद्र कहना चाहिए, भक्त है। जैसे युधिष्ठिर महाराज क्या बोलते थे, हे सुयोधन, दुर्योधन वो क्या बोलते थे, दुर्योधन नहीं सुयोधन, दुशासन नहीं सुशासन, अपांग नहीं दिव्यांग। कौन बात दिव्यांग, मोदी जी ने कहा ना, दिव्यांग अपांग नहीं, अपने निकृष्ट अंग दिव्यांग। वैसे भद्रम, हे भद्र ते तप सिद्धो, तुम्हारा तपस्या सिद्ध हो चुकी है, हे काश्यप, हे कश्यप पुत्र हिरण्यकश्यपु, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो चुकी है, वरदो हम, मैं वर देने वाला हूं, तुमने मुझे प्राप्त कर लिया, प्रियताम इप्सितो वर, इप्सिताम वर, जो तुम्हारी इच्छा हो मुझे वरदान मांग लो। यह बोले क्यों, बेखट के मांग लो, क्यों तुम्हारा जो तपस्या का बल मैंने देख लिया है। अद्राक्ष्यम हमें तत्ते हिस्सार मद अद्भुतम दंश भक्षित देह च प्राणा ये अस्तित्व से रहते, तुम्हारा इस शरीर को डांसू ने खा लिया। डांस क्या होता है, एक ये क्या बोलते हैं, ये पुष्टि बोलते हैं, क्या बोला मैंने, दीमक तुम्हारे शरीर को चाट गई, तथापि तौ प्राणा ही अस्तित्व से रहते, प्राण जब हड्डियां जब मांस चाट गई तो क्या होगा, सब खत्म, खून भी नहीं है, हड्डियां तो भी तुम्हारे प्राण हड्डी में टिके हुए, तो भी तेरे प्राण हड्डियों में टिके हुए। ऐसा बल ना भूतो ना भविष्य ना हो ना आगे किसी ने किया है,
न कोई तपस्या कर सकता है। बता रहे ऐसी तपस्या ने तत्पूर्व ऋषय शक्नुर न करिष्यन्ति चापरे निरंबु धारियेत प्राणान कुव दिव्य समासतम। हिरण्यकशिपु जो तुमने तपस्या की है ना, इस तुमसे पूर्व किसी ऋषि ने भी, ऋषि मुनि ने भी तपस्या नहीं की। सोचो ऐसे बड़े बड़े ऋषि लोग हुए हैं, तब ऐसी तपस्या किसी ऋषि ने नहीं की, और ना कोई करिष्यन्ति, ना कोई भविष्य में करेगा है। भला ऐसा कौन निरंबु धारिय प्राणान को, जगत में तो कौन हो सकता है निरंबु, मैंने बिना जल पान किए, ऐसा कौन है जो बिना जल पान किए शतम दिव्य समासतम, दिव्य 100 वर्षों तक, दिव्य कहने से देवताओं का 100 वर्ष, हमारा 1 वर्ष इक्वल टू देवताओं का 1 दिन, ऐसे भी 365 दिन इक्वल टू 1 वर्ष, ऐसे कैसे 100 वर्ष, देवताओं के 100 वर्ष तुमने बिना जल पान किए तुम रहे, हड्डियों मांस को दिमल चाट गई, हड्डियां बची हुई हैं, प्राण हड्डियों में है, ऐसी तपस्या तो आज तक कोई ऋषि भी नहीं कर पाए। देखो कितनी बड़ी बात है। हे वत्स व्यवसायेन तेन दुष्करेण मनस्विना तपोत्तिष्ठेन भवता जितो हम जिति नंदन। हे हिरण्यकश्यपु, तुमने मुझे जीत लिया, जितो हम, तुमने मुझे वश में कर लिया है। दत्त श्रमणि, जो ततस्थ आशीष सर्वा, जो तुम मुझे आशीष चाहते हो, आशीष ने वरदान चाहते हो, आशीर्वाद चाहते हो, मांगो हैं। बोलो कारण क्या? तुम हो मरने वाले और मैं हूं अमर। अच्छा मेरा दर्शन निष्फल, तुम कौन हो? तुम मरते हो, मैं अमरत हूं। और जो अमर होते हैं ना देवता, उनका दर्शन अमोघ होता है। जो देवता लोग होते हैं उनका दर्शन अमोघ, यदि कि देवता का दर्शन होगा तो फल अवश्य देगा है। इसे कहते हैं मेरा दर्शन निष्फल तो हो नहीं सकता, मांगो। नारद जी के युधिष्ठिर तो कह रहे युधिष्ठिर, इसके पश्चात इत्युक्त्वा अधिभवो देवो भक्षितांग पिप्पलिके कमंडो जले नौक्षत दिव्येन अमोघ राधसा। ऐसा कह करके उस समय भगवान ब्रह्मा जी ने जो जिसके शरीर में चींटियां खा गई थी, चींटियां खा गई थी शरीर को, हड्डी बच गई थी, चमड़ा नहीं था, तो अपने कमंडलू से जल हाथ में लिया, जल प्रोक्षण किया, और प्रोक्षण करते ही क्या हुआ? उसके सारे शरीर के अवयव पूर्ववत हो गए, पहले के भांति हो गए, दिव्य शरीर हो गया। बल क्या शरीर हो गया? सोने की तरह चमकता शरीर हो गया। शरीर का जो अंग था सोने की तरह दिव्य है। कैसा अंग? स्वर्ण अंग हो गया था। तब उसने देखा अंबरे हंस वाहन अहम अवस्थितम, तो उन्होंने तब आंख खोल के उसने देखा उसने, हिरण्यकश्यप ने आकाश में, अंबरे आकाश में देखा, हंस के ऊपर विराजमान है ब्रह्मा। यह मेरे को देखा। तब बता रहे हैं, तब हिरण्यकश्यप आंख खोली, सामने देखा आकाश में हंस है, उस हंस के ऊपर बैठे हैं चतुर्मुख ब्रह्मा जी। बड़ा आनंद हुआ। नमाम शिरसा भूमो तदर्शमो सवा, बड़ा आनंद हुआ। उस समय सिर को भूमि पर टिका करके उनको अपने सिर को जमीन लगा करके उन्हें प्रणाम किया, और हाथ जोड़ करके हर्ष अश्रु पुलको उद्भेदो गिरा गदगदया गिरनाथ। आंखों से अश्रु, सिर जमीन में लगाए प्रणाम किया, आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे हैं। पूरा शरीर पुलकित था आनंद से हैं, और हृदय गदगद था, कंठ अवरुद्ध हो रहा था आनंद के मारे।
तो साथी भाव दिखाई पड़ रहे हैं। तब हिरण्यकश्यप कह रहा है, क्या कह रहा है? पहले ब्रह्मा जी की बड़ी स्तुति कर रहा है? बड़ी स्तुति करते बोला, हे ब्रह्मा जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप रजोतमो को सबके आश्रय हैं, आप सबसे परे हैं, महान हैं। बड़ी खूब उनको पहले खूब उनकी महिमा गान की, बड़ी महिमा गान की है। और महिमा गान करने के पश्चात प्रार्थना करता है। प्रार्थना क्यों करता है? तो कुछ चाहिए होता है तो प्रार्थना करना पड़ता है। छोटी वस्तु चाहिए, दो प्रार्थना 2 लाइन की होती है। बड़ी वस्तु चाहिए तो 10 लाइन, और बड़ी वस्तु हो तो आधा घंटा। तो अंत में बोला, मैं आपको नमस्कार करता हूं। क्या बोला? यदि दास्यस्य अभिमतांग वरान में वरदोत्तमा भूतेभ्य तदसृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भूत मम प्रभो। क्या मांग रहे हैं? यदि दास्यस्य अभिमतांग, हे ब्रह्मा जी, यदि मैं मेरी इच्छा अनुसार देना चाहते हैं तो बस एक चीज चाहता हूं। क्या चाहता हूं? भूतेभ्य त्वद विसृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भूत न। हे ब्रह्मा जी, आपके द्वारा सृष्टि किए गए किसी प्राण से मेरी मृत्यु न। बताओ, त्वद सृष्टेभ्यो, जो आपने सृष्टि की है, किसी प्राणी से मेरी मृत्यु नहीं हो। आपके द्वारा बनाए गए प्राणी से मेरी मृत्यु नहीं हो। न अंतर बहिर दिविवा, न मेरी मृत्यु अंदर हो, न बहिर हो, न दिन में हो, है? और न किसी आयुध अस्त्र से हो, न जमीन पर हो, न भूमो न अंबरे, न जमीन पर हो, न अंबरे आकाश में हो। मृत्यु न नरे न मृगे पे, न मेरी मृत्यु मनुष्य से हो, न किसी मृग किसी पशु से हो। बोल, पहले जब बताया उसने मेरी मृत्यु आपके शीर्ष प्राणी से नहीं हो, फिर दोबारा क्यों बोल रहे हैं? दृढ़ता के लिए है। ऐसा वरदान मांगा उसने। और क्या मांगा है? जितने प्रकार के बता रहे हैं, इंद्र आदि वसुभीर व सुमदभीर व सुरासुर महोर गए। जितने भी देवता लोग हैं, सुर हैं, असुर हैं, उरग मने सर्प, नाग, मेरी मृत्यु न देवताओं से हो, न मनुष्यों से हो, न नागों से हो, है? कोई मेरा सामना ना कर सके, है? यहां तक कि इंद्र आदि समस्त लोकपाल, जैसे आपकी महिमा है, मेरी महिमा वैसी हो। जैसे आपकी महिमा पूरे भुवन में है ना, देवता आपका सम्मान करते हैं, सब आपका आदर करते हैं, मेरा आदर भी ऐसा ही हो। तो कैसे दुष्ट है? जैसा सम्मान आपका है वह सम्मान मेरा भी होना चाहिए, है? और जो तपस्वियों को, योगियों को जो ऐश्वर्य प्राप्त होता है, वो मुझे प्राप्त होना चाहिए। तो उसने वरदान मांग लिया। मतलब ब्रह्मा के समान, आपके समान मेरा ऐश्वर्य होना चाहिए, यही है। अब नारद जी कहते हैं, अब ब्रह्मा जी वर तो मांगा, अब ब्रह्मा जी का बेटा है, क्या बोला? तात ते में दुर्लभा पुंसा यान वृणी से वरान मम तथा वितराम्यंग वरान यद्यपि दुर्लभान। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्सपु, हे ब्रह्मा जी, हे बेटा हिरण्यकश्यपु, तुमने जो मुझे तुम वरदान मांग रहे हो, दुर्लभा ताई में ये सब वरदान, ये वरदान दुर्लभ है। किन के लिए? पुंसाम, जीवों के लिए वरदान दुर्लभ है। तुमने मांगा मेरे को, न दिन में मरूं, न रात में, न आकाश में, न जमीन पर, आपके शीर्ष की प्राणी से न मरूं, जो कहा तुमने, फिर आयुध से न मरूं। ये मनुष्य जीवों के लिए वरदान अति दुर्लभ है। तथापि
वित्रामी अंग, हे पुत्र, वित्रामी वरान यदि भी दुर्लभान, दुर्लभ होने पर भी मैं तुमको ये वरदान देता हूं। बताओ, जब स्वयं कह रहे हैं ये वरदान दुर्लभ है, फिर कैसे दे सकते हैं? दिया क्यों ब्रह्मा जी ने? क्यों दे दिया? यही अंतर है। देवता कर्म के अधीन होते हैं। यदि कोई जीव मनुष्य की देवता का व्रत करता है, ठीक ठीक कर लेता है, देवता उसे फल देने के लिए बाध्य है। फल दिए बिना वो देना ही पड़ेगा। परंतु भगवान के विषय में भगवान की क्या विशेषता है? भगवान अधीन नहीं है। तुम चाहे 3 लाख नाम रोज करो, निर्जला एकादशी व्रत करो, और रात को मत सो, जागरण भी करो, और कुछ भी रोज परिक्रमा करो, छाती गगड़ लो, धनुष परिक्रमा करते करते यदि सोचे बैठे हम अवश्य ही कृपा होगी, बोलते हैं नहीं भी हो सकती है। ऐसे क्यों? भगवान इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होते हैं। ऊपर धुआं कैसे आ रही है? ये धुंधुकारी ऊपर दिखती तीनों 4 कौन कौन है? पट्टी बात करके बुलाओ इनको। कौन बुलाओ? तो इनको बुला मुर्गा सामने। तो ये स्थिति है असुरों की। तो देवताओं की ये समस्या है बेचारे, यदि उनको कर दिया, उनकी तपस्या कर ली, तो उनको वर देना पड़ता है। भगवान दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। भगवान कहें तू 1 बार नहीं 10 बार मर है? ये भगवान का कारण क्या? भगवान कर्म के अधीन स्वतंत्र है, इन्हें ब्रह्मा को देना पड़ गया। इन्हें कहते हैं, नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी के वरदान झूठे नहीं होते हैं। ये भगवान झूठा नहीं बोलते हैं, देवता भी झूठ नहीं बोलते हैं, उनकी वाणी भी सत्य होती है? उनकी वाणी नहीं, भूत की वाणी में, भूत जो है ना अब देवता, उनकी वाणी में सत्य नहीं होती है। जो भूत ने कह दिया होगा, जिन्हें भूत ने कह दिया 4 दिन में टांग टूटने वाली है, तो टांग टूटने वाली है, पक्की बात है। देवता की बात, देवताओं की बात छोड़ दो, अब देवता होते हैं ना, उनकी वाणी भी सत्य नहीं होती। ये तो देवता लोग हैं, फिर भगवान की तो बात ही क्या। इसलिए बता रहे हैं यहां पर, ऐसा वरदान देख करके अब ब्रह्मा जी अपने लोग को प्रधान गए, और इधर ब्रह्मा जी को वरदान प्राप्त होते ही हिरण्यकशिपु का शरीर क्या हो गया? बिभ्रद मयम वपु, उनका स्वरूप कैसे हो गया? हेम बिभ्रद हेममयम। उसका शरीर जिसमें चमड़ी भी नहीं थी, उसके मांस को भी चींटियां खा गई थी, हड्डी है ना, कंकाल, मतलब कंकाल होता ना, हिलता है ऐसे करके, हड्डियां थी, गाल अंदर, आंखें बाहर, दांत बाहर दिखाई पड़ते थे। जैसी जो वो तुरंत शरीर मांस पूर्ववत हो गया, और शरीर कैसा हो गया? हेम माने सोना। सोने के साथ अति सुंदर शरीर से कांति निकलने लगी। अब तपस्या क्यों कर रहा था? एवं लब्ध वरो दैत्यो बिभ्रद हेमयम वपु भगवत्या क्रोद्वेशम भ्रातुर्वद मनुष्यरन। तपस्या क्यों कर रहा था वो? और शक्ति क्यों चाह रहा था? भ्रातुर्वद मनुष्यरन, भाई अपने भ्राता हिरण्याक्ष के वध का स्मरण करके अक्रोद्वेशम, देवताओं से नहीं, भगवती अक्रोद्वेशम, भगवान के प्रति द्वेष कर रहा है वो। भगवान ने मारा ना हिरण्याक्ष को, देवताओं ने नहीं मारा था, भगवान ने मारा था, विष्णु ने मारा था। तो विष्णु के प्रति उसको स्मरण करके मेरे भाई का वध किया, उसे द्वेष बढ़ गया है। इस प्रकार से प्राप्त करके अब वो क्या करने लगा? जितने भी दिशाएं, समस्त लोगों को बता रहे हैं यहां पर,
दिशाओं को, 3 लोकों को, देवता, आसु, नरपति, गंधर्व, गरुड़, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि। गरुड़ मने गरुड़ देव नहीं, गरुड़ पक्षी होता है, पक्षी चील होती है, जिद ऐसी एक जाति, उसको गरुड़ कहते हैं उसको। एक चील होती है, एक जिद्द होता है, एक बाज होता है, ऐसी जाति गरुड़ कहलाती है ना। तो गरुड़, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितर, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूतपति आदि सबको उसने जीत लिया, सबको अपने वश में कर लिया। यहां तक कि बता रहे हैं उस हिरण्यकशिपु ने सबकी शक्ति छीन ली। अब वो बड़े आराम से देव उद्यान श्रिया जुष्टमध्यास्ते सम त्रिभिष्टपम। अब आराम से देव उद्यान कौन सा है, नंदनवन में आराम से रहने लगा। तपस्या की थी ना शरीर, अब आराम से अब रेस्ट कर रहा हूं वहां पे नंदनवन में। और देवता भाग गए, देवता को अपने बंदी बना लिया उसने। हवा से कहा चल झाड़ू लगा, पवन देव झाड़ू लगाता था। अग्निदेव घर में रसोई, सब कुछ सबको लगा दिया। तब शिवा करो घर में, तब शिवान लग गए। तो आराम से वो स्वर्ग में रह करके आनंद क्या रहने लगा है। वो महल कैसा था बता रहे हैं, सीढ़ियां कैसे थी वहां की, वो भवन किसने बनाया था, देवशिल्पी विश्वकर्मा उसने बनाया था। वो सीढ़ियां कैसी थी, मूंगा सीढ़ियां मूंगे की थी। और गचें पन्ने की, दीवारें स्फटिक मणि की, खंबे वैदुर्य मणि के, और कुर्सियां मणि की कुर्सियां बनी थी। रंग बिरंगे चंदवे लगे थे। और शैया कैसी थी, दूध के समान, दूध का फैन होता है सफेद। और जब गाय का दूध निकालता है ना बाल्टी में, जब वो झाग भर जाता है तो हाथ देना, तो हाथ लोग अंग्रेजी फॉर्म कहते, हिंदी में झाग कहते हैं फॉर्म। देख पलटी मार देता है। तो ऐसा शैया थी। और शैया के चारों ओर झालरें, उन झालरों में मोती की लड़ियां लटकी हुई थी हैं। और वहां की जो अप्सराएं, तो हूरें पैरों में नुपुर धारण करके रुनझुन झुनझुन करते करते यत्र यत्र वहां भ्रमण करती थी। और इस प्रकार हिरण्यकशिपु वहां पे स्वतंत्र पूर्वक वहां पर स्वर्ग में रहता। बता रहा हूं उसका शासन इतना कठोर था, इतना कठोर शासन था, देव दानव उसी चरणों में आकर वंदना करते थे, स्तुति करते, उसकी पूजा करते थे। इतना कठोर शासन था। क्या करता था वो, उत्कट गंध वाली मदिरा, वो मदिरा पान करता, पी के मत रहता था। आंखें लाल लाल, शराबी होते ना, आंखें लाल लाल चढ़ी हुई है। और तपस्या, जो शारीरिक मानसिक तपस्या का बल था, योग का बल था, शारीरिक बल था, और मानसिक बल घमंड था उसके ऊपर। मैं ब्रह्मा जी की कृपा हुई है, एक बल शारीरिक होता है, एक बल मानसिक होता है। मानसिक क्या होता है तो शुक्ला था, पता है मैं साला मैं यहाँ एसएसपी का बेटा हूं, ये मानसिक बल कहते हैं इसको। ये थप्पड़ लगाते किसी के गाल पे, किसी गाल पे थप्पड़ लगा सकता है, ये बोलते मानसिक बल। मैं ब्रह्मा से वरदान प्राप्त हुआ है, ये जो उसको ये इसका उसको भयंकर अभिमान था। यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश के सिवा, ब्रह्मा विष्णु महेश के सिवा जितने देवता थे सब उसकी पूजा करते थे। ब्रह्मा तो संभव ही नहीं करेंगे, विष्णु तो भगवान है, और शिव तो वो तो आएंगे नहीं, और बाकी सब उसकी वहां पर तपस्या किया करते थे। क्या बता रहे हैं यहां पर, इतना बलवान था
यदि कोई व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म पालन करते हुए यज्ञ करता था, यज्ञ करता था देवताओं के उद्देश्य से, उनके देवताओं को भाग को छीन लिया करता था। ये तो इधर हो रहा है। और वहां क्या हुआ था, जब वो तपस्या करने के निकला था राजमहल से, इंद्र ने देखा है तपस्या करने जा रहा है। सांप का बेटा सपोला होता है, सांप से अधिक जहरीला होता है। उस समय उसकी पत्नी कयाधु, जो कि नागवंश की थी, कयाधु राक्षसी नहीं थी, वो नागवंश की थी। जब नाग लोग में आक्रमण करने के लिए गया तो नागराज ने अपनी कन्या दे दी, लो ले जाओ उसको। पहले स्त्री बड़ी दुर्दशा थी, अब तो स्त्री जागरूक हो गई है। कुछ हुआ ले जाओ, लड़की ले जाओ। तो कुछ हुआ को आक्रमण राजा आक्रमण कर रहा है, लड़की ले जाओ, दे और ये चुपचाप चले जाते हैं, हम नहीं जाऊंगी। अब ऐसा नहीं है ना, अब जागरूक हो गए इसलिए गड़बड़ हो रहा है। अधिक जागरूकता भी ठीक नहीं। तो वो कयाधु उसमें गर्भवती थी। इंद्र ने सोचा बाप या तपस्या करने के लिए बेटा जन्म लेगा, बाप बेटा दोनों परेशान करेंगे, इसलिए उसने बच्चे को मारने की चेष्टा की, मारे कैसे गर्भ में है। तो कयाधु का हरण करके इंद्र ले जा रहा था अपने लोग को कि जब इसका जन्म होगा इसको बच्चे को मार दूंगा और इसको छोड़ दूंगा। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा इंद्र क्या कहाँ ले जा रहे हो, क्या कर रहे हो? बोले ऋषि जानते हो ना, ये हिरण्यकशिपु का वीर है, ये भी कम नहीं होगा, इसलिए इसके फन उठे पहले कुचल दूंगा, मतलब जन्म होते ही मार दूंगा फिर छोड़ दूंगा। तो तब उस समय नारद जी ने कहा तुम जो इस गर्भ में है ना, तुम तो क्या, उसे वध को कर ही नहीं सकता, वो तो शाश्वत है, भगवान का भक्त है वो, बल्कि वो उसके द्वारा तुम्हारा कल्याण होने वाला है और परम भक्त नहीं मिलेगा। तुम क्या मारोगे उसको, छोड़ो इसको। उसको लेकर के नारद जी अपने आश्रम चले गए और वहां रह करके रोज उस कयाधु को क्या करते थे, उपदेश दिया करते, कथा सुनाते थे। और सुनता कौन था, जो गर्भ प्रहलाद सुनते थे। कयाधु बैठ जाती थी, वो बैठी हुए, और सुन कौन रहे थे, प्रहलाद जी है। और तो कई वर्ष तक उन गर्भ में रहे। जो हिरण्यकशिपु जब तपस्या करके आए, तत्पश्चात तब नारद जी ने उस पुत्र और उसके पुत्र को और वो कयाधु को वापस भेज दिया। इसके पास में, हिरण्यकशिपु के पास में। बड़ा प्रश्न, हिरण्यकशिपु बड़ा प्रश्न, नारद जी का उसको बड़ा सत्कार किया है। सुना कि इंद्र को ले जा रहा था और नारद ने बचाया। बड़ा उनका क्या किया, धन्यवाद दिया उनको। अब सोचा पुत्र आ गया, बाप बेटा दोनों मिलके करेंगे, बदला लेंगे इसी चाचे का, चाचू का। तो अब उसने सोचा पहले इसको चलो डाला जाए विद्यालय में, कुछ सीखे मारकाट कैसी की जाती है, वो डाल दिया उसको विद्यालय में। गुरु कौन थे, शुक्राचार्य, उनके पुरोहित थे, उनके बेटे थे ना संग, विद्यालय था शुक्राचार्य का। वहां भेज दिया उसको और वहां जाकर बेटा जाओ गुरुदेव इसको तैयार करो, पढ़ाओ लिखाओ, जो तैयार करो। वो लेकर के गए वहां पर। अब उसको भाई वही शाम दाम दंड भेद नीति सुनाने लगे, कैसे मारकाट की जाती है, फिर उत्पाद किया जाता है, सिखा रहे हैं उसको। और प्रहलाद जी हूं करते रहते थे। ठीक है, बहुत अच्छा। अब उन्होंने सोचा कि ये बहुत समझ गया, तैयार हो गया, और सोचा कि अब महाराज पुरस्कार लेना चाहिए। क्या, हमने बच्चे को तैयार कर दिया, तो उस बच्चे को लेकर गए, पहले लेके कयाधु के पास। कयाधु ने उसको स्नान कराया, गुरुकुल से आया ना, स्नान कराया, वस्त्र धारण कराया, सजाया धजाया, बड़े प्यार से लगे। हिरण्यकशिपु के पास में वो बच्चा गया, वो पिताजी का हाथ जोड़ खड़ा हो गया। बेटे को देखते ही हिरण्यकशिपु आंखों में आंसू की धारा, आनंद से शरीर पुलकित हो गया। गोदी में लिया, उनका माथा चुमा, सिर पर हाथ घुमाया बड़े प्रेम से। कहां से, गुरुगृह से आया, पूछा उसको
पुत्री बता, तुम तो गुरु गृह में है ना, तुम क्या सीख कर के आए हो? सबसे अच्छी तुमने सबसे अच्छी चीज क्या सीखी? तो तुम्हें सबसे अच्छी शिक्षा मिली वो बताओ। अब वो तो प्रहलाद जी है, जो उन्होंने गुरु से सीखा था। गुरु किससे होता है? मन से गुरु बनाया जाता है। मन से गुरु किसे बनाया था उन्होंने? नारद जी को। ये तो गुरु शरीर से बनाए हुए है ना। जो गुरु से सीखा वो बोल दिया उसने। पहला उपदेश क्या दिया? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चेतनव लक्षणा क्रियते भगवतद्धा तन्मने अधिउत उत्तमम। हे पिताजी, आपने कहा उत्तम चीज क्या? सुनो, श्रवणम कीर्तनम, ये ठीक ही था। और सोचा ये कह रहा है श्रवण कीर्तन करना चाहिए मेरा, परंतु वह क्या बोल दिया? श्रवणम कीर्तनम हिरण्यकश्यपो नहीं बोला। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु, जैसी विष्णु कहा उसे तन बदन में आग लग गई। जोर से हंसाओ, फिर गुस्सा नहीं है इसको। क्यों? जब थोड़ा बच्चा ना, जब माँ को गाली बकता है, माँ को हंसी आती है। ऐसी गंदी गाली बकता है बाप से सुन करके एक बार, माँ को बड़ी हंसी आती है। कहती शैलेंद्र मेरे बेटा मुझे ऐसे कहता है, तो क्यों हंसाओ? ठड़ा के हंस बता है। बोला अरे इसकी बुद्धि ऐसे कैसे हो गई? बच्चा है, कोई इसी बुद्धि को बहका रहा है। उसको गुस्सा नहीं किया, उसको बुलाया गुरुपुत्र को, ले जाओ उसको, ध्यान रखना। लगता है तुम्हारे आश्रम में कोई वैष्णव है, कोई छिपा हुआ वैष्णव है, वेश बदल के रहता है, ये बुद्धि को नष्ट कर रहा है, संभाल के रखना इसको। उनकी जान में जान आई, उसमें गए, फिर लेकर गए और उसे पूछा बेटा प्रहलाद बताओ, फिर दोबारा उनको शिक्षा प्रदान की। वहां चले जाते हैं, हूं करते, हाँ ठीक है, कोई तर्क नहीं, कोई प्रश्न उत्तर नहीं, हाँ करते रहते थे। फिर तैयार किया, फिर ले आए, फिर उसने फिर गोदी में लिया, पूछा पुत्र तुमने क्या सीखा? तो क्या बोला वो? तो क्या बोले? नहीं, पहले कहा था उनने, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहान् हित्वात पातम गृहमंद कूपम वनम गतो यत् हरिमाश्रयेत्। ये पहला उपदेश था। पहले ये कहा था उसने, हे पिताजी आपने कोई साधु क्या है, उत्तम क्या है? मैं साधु उसे मानता हूं है इस संसार में क्या असदगृह, इस संसार में अनित्य वस्तु को पा करके या पाने की इच्छा करके जीव उद्विग्न है। जो वस्तु नाशमान वस्तुएं हैं उसे प्राप्त करना चाह रहा है, जो वस्तु है उसको रक्षा कर रहा है, जो नहीं पाने की चेष्टा कर रहा है, इसलिए उद्विग्न रहता है। खो जाएगा, टूट जाएगा, मर जाएगा, उद्विग्न रहता है, उसके लिए चेष्टा करता है जो कि नाश होने वाली है। हे पिताजी, अतः जो व्यक्ति इस संसार को गृह को अंधा कुआं मान करके, अंधा कुआं कहते हैं जिसमें कोई पानी नहीं होता, उसमें बिच्छू और सांप ये सब रहते हैं, इसको अंधा कुआं मान करके परित्याग करके वनम गतः, वन में चला जाए। वन में कहने से साधु संग में चला जाए, हरि में आश्रय, हरि का आश्रय ग्रहण करे, वो उत्तम है। तब उसने कहा, तब कुछ गुस्सा नहीं आया उसको। तब उसने कहा था अरे कोई बुद्धि को खराब करना है, संभालना है इसको। द्वितीय बार जब बुलाया गया फिर पूछा उसने, पुत्र ये बताओ तुमने सबसे अच्छी विद्या क्या सीखी? तब कहा उसने श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम, जय विष्णु का नाम, अर्थात पिताजी विष्णु का कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए, 5 सेवा करनी चाहिए, 9 प्रकार से भक्ति करनी चाहिए। अब तो गुस्सा आया उसको, उठाया
पटक के फेंका उस दूर, वो गिरे प्रहलाद जी का। अब दोनों को बुलाए, उनके तो पुत्र से कौन थे, षंड अमर्क, बुलाए, दुष्टो तुम पुत्र को बिगाड़ रहे हो, तुम्हें अपने जीवन की चिंता नहीं है। बोला महाराज हमने शिक्षा इसको नहीं दी, हमने शिक्षा नहीं दी। तो पूछा उन्होंने शिक्षा किसने दी तुम्हें? तब कहा उन्होंने क्या कहा, मतीर्ण कृष्णे परत स्वतो। भाई पिताजी ये लोग मुझे क्या शिक्षा देंगे, क्या शिक्षा देंगे? हैं? कृष्ण के प्रति किसी की बुद्धि न स्वयं लगती है न किसी के लगाने से लगती है। अदांत गोविंद विश्रांत मिश्रम, जिसकी इंद्रियां संसार में लगी हुई हैं, विषय में लगी हुई हैं, वो व्यक्ति कर्मशः तमिश्रम अंधकार की ओर चला जाता है। जिसकी इंद्रियां संसार में लगी हुई हैं, परिवार में, संसार में, देह में लगी हुई है, कर्मशः वो उसका पतन ही होता चला जाता है, नीचे को गिरता है वो। और जब ये कहा तो फिर कहा लेके चले जाओ उसको, और वहां बहुत समझाया। उन्होंने कहा प्रहलाद बताओ तुम्हें ये शिक्षा कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, ऐसे 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 क्यों करते हो? आपने हमारी तो कभी चिंता करो। अब एक दिन क्या हुआ, गुरुजियों के बाहर काम से जाना था। बोला प्रहलाद आज तो तुम ये कक्षा को संभालना, मॉनिटरिंग, तुम मॉनिटर बनना। और जैसे गुरुजी बाहर निकले ना, बच्चे आनंद में और लागे हो होता है। जब टीचर क्लास चेंज करता है, पीरियड चेंज होता है, तो क्लास कैसे बन जाती है? मैं चला जाए फिर क्या, यहाँ क्या हाल होती है, हो हल्ला, चलो चलो प्रहलाद चलो खेलते हैं आज। प्रहलाद ने कहा दोस्त मित्रों, ये खेलने का समय नहीं है, आज समय, आज असली समय है, बैठो यहाँ पर। अब प्रहलाद जी का एक राजकुमार है, फिर प्रभाव है, सब बैठ गए हैं। आज खेलेंगे नहीं, आज हम क्या करेंगे, आज हम हरिकथा श्रवण करेंगे। बोलते प्रहलाद जी ये तो बुढ़ापे में होता है, अभी तो खाने खेलने के दिन है, ये कथा कब सुनेंगे? बुढ़ापे में, जब रिटायर हो जाएंगे, हैं, जब कोई आनंद ले नहीं पाएंगे, पेट में हाथ नहीं, मुख में दांत नहीं, तब कथा सुनेंगे। तो कह नहीं, कौमाराचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निह दुर्लभ मानुषम जन्म तदप्यधुरोमर्थदम। तब कह रहे हैं प्रहलाद जी ने कहा मित्र ऐसी बात नहीं है। प्राज्ञो संसार बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? कौमार आचरित धर्मान भगवत यह मने जो भागवत धर्म है, जो भक्ति है, इसका आचरण कब से करना चाहिए? कौमार मने बाल्यावस्था से करना चाहिए। जब होश आ जाए, जब होश आ जाए, होश आने का लक्षण क्या है? होश मतलब कब? जब पता चल जाए ये पैखाना है, ये रोटी है। पापी गिनती शुरू कब से होती है? जब मुझे पता चल जाता है ये चीज खानी नहीं चाहिए, ये खानी, ये जहर है, ये दूध है। जब भी बुद्धि आ जाती है गिनती शुरू, उसका रजिस्टर, उसका खाता खुल गया, बस तब पाप शुरू। इसलिए बोला मित्रों भाइयों देखो, आज समय से क्या करना चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति को? बाल्य अवस्था से ही भागवत धर्म का प्रचार करना चाहिए। बोले क्यों? दुर्लभम मानुष पर, ये मनुष्य जन्म क्या है? बहुत दुर्लभ है। हमें तो इसकी कीमत समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्या समझ पा रहे कि मनुष्य जन्म की क्या कीमत है? कुछ क्यों नहीं समझ रहे, परंतु है 84 योनियों में, 84 लाख योनियों में केवल 4 लाख मनुष्य है। मनुष्य जन्म एक दुर्लभ है। फिर अध्रुव, सबसे सेंसिटिव शरीर कौन सा है? मनुष्य शरीर। सबसे जो कोमल शरीर जो है ना, शरीर ये मनुष्य शरीर है। पशु भी सहन कर लेते हैं, मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही अध्रुव, मतलब क्षणभंगुर है। परंतु एक चीज है, अर्थदम। पर इसी मनुष्य शरीर से परमार्थ को प्राप्त करने से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। इसलिए अब तुम चलो बैठो, कीर्तन करो,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और बच्चे तो बस कौन कह रहा है? प्रहलाद। जो कोई कहते नहीं है करते भी है, और बड़े प्रभाव। सब लोग कीर्तन शुरू कर दिया, गुरु आए रे कि सर्वनाश, ये क्या हो रहा है? ये तो सभी लग गए, चुप कराया उनको। अब तो रहने में पहुंच गए, अब तो पहुंच गए हिरण्यकशिपु बाद में, महाराज हमारे बस की बात नहीं, आपका पुत्र अब एक प्रहलाद नहीं, इसने तो कई प्रहलाद बना दिए, इसने सबको भक्त बना दिया, सब कीर्तन करते हैं। ये सुनकर के हिरण्य अब उसे रहा नहीं गया। उसने जाओ जाकर के अपने असुर से जाओ, उसको मार डालो, मारो उसको। अभी प्रकाश है भाई, तो अभी क्या कहा था उसने ना, दिन में न रात में, समझ गया नहीं? तो और तो प्रतिष्ठा कर दिया, थोड़ा 10 मिनट उसे जिंदा रहने बेचारे को, तो जो दुश्मन बन गया। 10 मिनट जिंदा रहने से बेचारे को, मरना तो है उसको। क्या बोला? असुर को भेजा, असुर तलवार का प्रहार कर रहे हैं, तलवार टेढ़ी हो जाती है, भाले मार रहे हैं, मानो ये चट्टान में भाले मार रहे हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। फिर उसके बाद हिरण्यकशिपु तो फेंको पहाड़ से फेंक दिया गया, आराम से मानो जैसे नीचे फूलों की सैया पर लेटे हुए। इसको समुद्र में डुबो दो, पीठ पर बड़ा पत्थर बांध करके डुबा दिया, पत्थर तैर रहा है, पत्थर यहां तैर रहे हैं ऊपर। इतनी चेष्टाएं की मारने की है। हाथी के समय हाथी को शराब पिलवा दी, सामने रख दिया, बांध दिया, हाथी आया झुक करके प्रणाम कर रहे हैं। ये देख करके उनको क्रोध, आश्चर्य बात क्या है, ऐसा होते हुए भी हिरण्यकशिपु आंख नहीं खुलेगी, उसे क्रोध और ये इसे कहता असुर। सामने उसकी दिव्य शक्ति दिखाई पड़ रही है तो भी एक्शन में क्या होगा? रिएक्शन हो जाएगा, क्रोध भड़कता ही जा रहा है। जब बड़ी चेष्टाएं कर ली, नहीं मार पाया, तो उसकी बहन थी सिंगिका, वो सिंगिका ने तपस्या की थी ब्रह्मा जी की, मुझे वरदान था कि उसके पास कि मैं आग में बैठ जाऊं तो आग मेरे को स्पर्श ना करे। कोई कहते हैं उसके पास चादर भी था, ओढ़ के बैठ जाऊं तो उसे स्पर्श ना करे। तो उसने कहा चिंता मत करो भैया, मैं इसका निवारण करते हूं। बड़ा खुश, बोलो तुम एक विशाल चिता सजाओ। चिता सजाई गई, उसके ऊपर वो प्रहलाद जी को लेके बैठ गई और आग लगा दी गई। अब आग के प्रभाव से अब हुआ क्या, वो चिता जली, प्रहलाद तो शांत बैठे हुए हैं और वो सिंगिका और जल गई, शरीर भसर से भस्म हो गया सिंगिका है। तो वो कह रही है ब्रह्मा जी का वरदान झूठा हो सकता है क्या? और झूठा वरदान नहीं हुआ, क्योंकि वरदान दिए जाते हैं किसके लिए? आत्मरक्षा के लिए। तुमने आत्मरक्षा के लिए इसको नहीं लिया, वरदान झूठा कभी नहीं होता। आत्मरक्षा के लिए, परोपकार के लिए शक्ति का प्रदर्शन होना चाहिए, और तुमने क्या किया इसको? हिंसा के लिए, वो भी एक किसकी हिंसा की? प्रहलाद। इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती, और जल के भस्म हो गई। अब तो उसका तो कहना है क्या, हिरण्यकशिपु हुआ। अब वो तो बहन मर गई उसकी, जल गई बहन उसकी, उसका तो क्रोध की सीमा ना रही। सब चेष्टा कर ले मारने की, पूरी चेष्टा कर ले मारने की। आश्चर्य की बात की, प्रहलाद जी ने कभी ये नहीं कहा है भगवान रक्षा करो, चुपचाप जैसे आपकी। इसे कहते हैं क्या? शरणागति। अम्बरीश जी को जब मारने के लिए चक्र भेजा, कृतना भेजी दुर्वासा ऋषि ने, तो उन्होंने हाथ जोड़ खड़े हुए, राक्षस आ रहे मारने के लिए। अम्बरीश भागे नहीं, बचाओ कैसे भागे, चुपचाप खड़े हुए। इसे कहते हैं रक्षिष्यति इति विश्वासो, मारे हरि राके के, राके हरि मारे के, खड़े हुए।
कभी उन्होंने प्रतिकार नहीं किया है। तो अंत में आप देखा उपाय नहीं है, तो इतना क्रोध हुआ उस हिरण्यकश्यप को, इस भरी सभा में उसने बुलाया प्रहलाद को। तो ऐसे भी कहते हैं उसको एक तपे हुए खंबे से चिपका दिया, खंबा कहते हैं, इसमें वर्णन नहीं है। वो खंबा तप रहा था, उसे कुछ नहीं बिगड़ा। तब अंत में उसने कहा, ये प्रहलाद बता तो तेरे को तू किसके बल से बली होकर के ऐसे कार्य करते हो? तो भय नहीं है? मेरे भय से देवता लोग कहाँ का छिप जाते हैं, और तू छोटा बच्चा होकर के, तू मेरा पुत्र होकर भय नहीं होता। तो उसने कहा, वही बताया, तेरे बल कहाँ से मिलता है? तो बोलता है, जो जिसके बल से आप बली है ना, वही उसी बल से मैं बली हूं। कौन है? बोले विष्णु। कहाँ रहता है? सर्वत्र है, सर्वव्यापक है विष्णु। तो वह खंबा था, इसमें भी है क्या? है। अभी तेरे विष्णु को अभी देखता हूं। एक घुसा मारा उसके ऊपर खंबे पे, खंबा टूट गया। उसी में उस खंबे से जैसी खंबा टूटा, एक भयंकर शब्द हुआ। वो यहां में देख रहे शब्द कहां से हुआ? इतने में जो गुबार उठा धुएं का, वहां से प्राणी बाहर निकला। ऊपर का शेर, नीचे का मनुष्य। वो सोचा, हिरण्यकश्यप सोच रहा है ये कोई मायावी, कोई असुर है मायावी, क्योंकि ऐसा तो प्राणी है ही नहीं है। यहाँ तो देवता होते हैं, सांप होते हैं, देवता होते हैं, मनुष्य होते हैं। ये तो आधा शेर आधा मनुष्य। वो सोच रहा है ये कोई दिव्य कोई प्राणी है। निकाली तलवार निकाल के युद्ध शुरू हो गया। खूब अपने दांव पे दिखा रहा है भगवान को, कभी यहाँ चलता है, कभी यहाँ चलता है। भगवान में बड़े मजे में खेल कर रहे हैं। पता है ना, कभी देखा तुमने? जब चीता ये हिरण को मारता नहीं मारता, वो पहले खुद दौड़ाता उसको, तो पंजा मार दिया उसको, फिर खुद दौड़ाता उसको, खूब खेलता उसके साथ में, खूब खेलता उसके साथ में, हिरण के साथ में, फिर अंत मारता उसको। ये उसकी जो चीते की ना ये प्रवृत्ति होती है, झट नहीं दुबकता उसको। तो खूब खेले उसमें, भगवान खेलते रहे, उसमें खेलते रहे हैं। खेलते 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 हैं, प्रतीक्षा कर रहे थे समय तो होने दो, तो इसको थोड़ा खेलने दो इसको। जब गोधूली का समय आया, जो अभी तक उछल में जा रहा था, पकड़ा उसको ऐसे लेके, और उसने क्या कहा था? न अंतर न बही, मरी मृत्यु न अंदर हो न बाहर हो। देहली है ना, देहली में भगवान बैठ गए, गोदी में रख लिया उसको, घुटनों में। अब मारने लगे तो कह रहा, आप मेरे को नहीं मार सकते हो। बोलो क्यों? मुझे वरदान है। बोलो क्या वरदान बताओ। पहले वरदान क्या तो कहलाता? क्या वरदान था? अंदर ना बाहर मरूं। ध्यान से देख कहां बैठा है, समय कौन सा है? अब घबराए हो तो। और क्या वरदान लिया था? न अंबर में न भूमि में। कहा तू है कहां पर? समय ध्यान से देख तो, मेरी जांग पर है। और तूने क्या कहा था ब्रह्मा से? आपके सृष्टि किसी प्राणी से न मरूं। या तुमने ब्रह्मा ने पैदा ऐसे जीव पैदा किया? ब्रह्मा ने ऐसे कोई जीव पैदा नहीं किया, आधा मनुष्य आधा पशु, देख रहे हैं? और क्या मांगा था? अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, तेरी सेवा तो मैं नाखून से करूंगा। और क्या मांगा था? दिन में न रात में। देख, दिन है न रात है, तैयारी करके मरने वाला है। वो क्या नाम है इसका? अब भगवान मार के गुस्से में हो जाएंगे। अभी जल्दी तो ठंडा कर देना स्नान करा करके, है भाई? बोलते हैं मैं किसी महीने में ना मरूं। अब कोई बोलते उसमें वो पुरुषोत्तम मास था, बल मास था। ये न कहने के बाद भगवान ने नाखून घुसाए पेट में, अतड़ियां बाहर निकाली, और इतना क्रोध हुआ अतड़ी को गले में लपेट लिया, फेंका उसको। और देवता लोग, जो मशहूर लोग थे, थर कांपने लगे। क्रोध बढ़ता ही जा रहा है, क्रोध शांत नहीं हो रहा है। इन्हें क्रोध भड़का उनका कि मानो पूरा ब्रह्मांड
असमय ही प्रलय हो जाएगा। अब सब थर कांप रहे, ब्रह्मा नारद कांप रहे हैं। अब शांत कैसे करें उनको, कौन भी उनके पास में जाए? देवता ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी जाओ, तुम जाओ ना, तुम्हारे पति है, समझाओ उनको। बोले मैंने इधर क्रोध पहली बार देखा मैंने, मेरे पास में नहीं जा सकती, डर के वो नहीं जा रही है, उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। देवता स्तुति कर रहे हैं, उनको देख ही नहीं रहे, इतना भक्त वात्सल्य। पहले तो अब क्या कर रहा अंदर पता नहीं, ये ऐसे नमूने है ना, क्या कर रहा है भगवान क्रोध में हमें क्रोध में आ गया। तो उसके बाद अंत में ब्रह्मा जी का प्रहलाद को कहा, प्रहलाद बेटा प्रभु ने तुम्हारे लिए रुष्ट है ना, तुम जाओ। और प्रहलाद जैसे ना शेर का बच्चा उसे कूदता है, पंजे मारता है, शेर उठ के वहां चला जाता है, वहां भी पंजे मारता है ना, कोई डर नहीं। तो उसी वक्त प्रहलाद बिना भयभीत हुए पास में पहुंच गए हाथ जोड़ करके। जैसे प्रहलाद जी को देखा, भगवान के हृदय द्रवित हो गया, शांत हो गए, गोदी में लिया उनको, खूब जीभ से लाल चार हाथ तो है नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, चाट रहे हैं, शेर के रूप में चाट रहे हैं, बड़े शांत हो गए। तब प्रहलाद ने, प्रभु मुझे कृपा करके अब शांत स्वरूप में दर्शन दिए। भगवान शांत स्वरूप में प्रकाशित हुए। तब फिर क्या करा पता नहीं है, कर क्या रहे हैं लोग अंदर, ये छन्न भर के हैं दोनों।